Yes, my dear students, myself Nusrullah, your teacher. जिस तरह आप लोगों की बहुत डिमांड थी, आप लोगों की डिमांड को देखते हुए, मैसेजेस को पढ़ते हुए मैंने अलजेब्रा स्टार्ट किया। और ये हमारे पास अलजेब्रा की पहली लेक्चर होगी, जिसमें बेसिकली हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और हमारे पास पढ़ेंगे कि हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस चीज पे हमारे पास मुश्तमिल होता है, उसमें कौन सी चीजें होती है, उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद एंड पे हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड वेरिएबल, ये भी पढ़ेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, एज यू ऑल नो दैट कि आज हमारे पास टीचर डे है। सो मैं सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरे जितने भी टीचर्स हैं, स्पेशली टीचर्स ऑफ द केडी कॉलेज कल्ला सैफुल्लाह, टीचर्स ऑफ द पंजाब दुबा कॉलेजेस, उनके टीचर को मैं हैप्पी टीचर डे दिल के गहराइयों से कहता हूं। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करें, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह ताला उनको हर किस्म की खुशी दे, अल्लाह ताला उनको गम से बचाए। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों का ना कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा। सो इट्स द लास्ट पोर्शन ऑफ द मैथ, जिसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डीपली पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अलजेब्रा में कौन सी चीजें हैं। सबसे पहली चीज आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आपके पास पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के बाद आपके पास इक्वेशंस है। इक्वेशंस में तीन टाइप्स होते हैं, एक सिंपल इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन, एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल और लीनियर इक्वेशन बोथ आर सेम, यानी सिंपल और लीनियर इक्वेशन एक ही होती है। और दूसरी जो थी ना, एक लीनियर इक्वेशन होती है, एक हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती है, और तीसरी टाइप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरी अलजेब्रा को मैं आपके साथ 5 लेक्चर में खत्म करा दूं। मेरी कोशिश तो ये है, फिर वीडियो लंबी हो जाती है, फिर मैं रोक देता हूं, किसी और लेक्चर में इसको बता देता हूं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इस लेक्चर में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले आप बात आप जेन में रखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट। Algebraic expression is the combination of constant variable by 4 basic operation। यानी ये हमारे पास algebraic expression क्या है, combination है किस चीज की, वेरिएबल्स और कांस्टेंट की। यानी वेरिएबल को हम बाद में पढ़ेंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट होता क्या। यानी अलजेब्रिक की एक्सप्रेशन जो होती है ना, ये हमारे पास यहां पर कांस्टेंट प्लस वेरिएबल को क्या करना, कंबाइन करना किस चीज के जरिए, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के जरिए। ऐसी एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय 4 डिफरेंट बेसिक ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या, यानी किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करना, यानी जमा करना, कंबाइन करना, एक साथ करना, बाय 4 बेसिक ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन जो थे कंप्लीटली डिफरेंट होता है। यानी हमारे पास देखो, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, एक पॉलिनोमियल होती है, एक इक्वेशन होती है। ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टर्म्स है। इसको सीखना आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, उसके बाद हम पॉलिनोमियल को समझेंगे, और फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगी, इक्वेशंस होगी, फिर इक्वेशन अलग चीज होती है। सो बेसिकली ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय 4 बेसिक ऑपरेशन। एग्जांपल पढ़ेंगे किस तरह, देखो यहां पर एग्जांपल 1 जो है ना, 7x + 9, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। किस तरह, एक हमारे पास देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x जो है ना, ये एक वेरिएबल है, और ये 7 जो है ना, ये आपके पास जो है, ये हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट है। क्या है, कोएफिशिएंट है। और 9 जो है ना, 9 ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब देखो, कांस्टेंट प्लस हमारे पास क्या, वेरिएबल बाय अ बेसिक ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन है, पॉजिटिव ऑपरेशन है, पॉजिटिव ऑपरेशन है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एग्जांपल नंबर 2 को देखो, अब यहां पर 17x + 5y, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहां पर प्लस का साइन है, इस वजह से हमारे पास क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एग्जांपल नंबर 3 को देखो, 3x + 1/7 9। अब देखो, मैंने कहा था कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करना है, किस चीज के जरिए, 4 बेसिक ऑपरेशन के जरिए। वो बेसिक ऑपरेशन क्या है, 4 है, पॉजिटिव, नेगेटिव, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। अब देखो यहां पर 1/7 क्या है, डिवीजन है या नहीं, डिवीजन है। अब देखो प्लस क्या है, अब ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, प्लस है। अब ये देखो 3 × x, 3 को ना
एक्स के साथ किस चीज से मल्टीप्लिकेशन से हुआ है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, प्लस तो मैंने आपको बता दी। यहां पर माइनस भी आ सकता है। माइनस किस तरह, देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है ना, ये एग्जांपल। अब यहां पर देखो 2x की 3, 2x की पावर 3 माइनस, अब देखो यहां पर माइनस आया, 5x की स्क्वायर प्लस 8x1 माइनस 7। अभी देखो यहां पर मल्टीप्लिकेशन भी है हमारे पास, सब्सट्रैक्शन भी है हमारे पास, क्या एडिशन भी है, और हमारे पास सब्सट्रैक्शन भी है हमारे पास। ऐसी हमारे पास एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय 4 बेसिक ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको ये एग्जांपल आनी चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अब हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखेंगे, क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखेंगे, फिर उसको समझेंगे कि इसमें हमारे पास कौन से टर्म्स मौजूद होते हैं, यानी क्या क्या चीजें इसमें मौजूद है, यानी एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है ना, वो किस चीज पे मुश्तमिल होती है। अब देखो यहां पर मैंने एग्जांपल लिखी है 7x, यहां पर वही एग्जांपल लिखा है 7x प्लस 9। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया होगा, आपसे कहा जा सकता है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 7 क्या है, x क्या है और 9 क्या है। ये अगर मैं आपको ना बता दूं तो आप कंफ्यूजन होगे। मैं जो अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा, बेसिक से इंशाल्लाह फिर हम एडवांस की तरफ चलेंगे। ये ना मैं जो आपको बता रहा हूं बेसिक चीजें, यानी जब आप बेसिक सीखोगे ना तो आप एडवांस कर सकोगे। जब आपको बेसिक नहीं आता हो ना तो आप एडवांस की तरफ नहीं जा सकते। अभी आप देखो 7x प्लस 9, अगर आपसे पूछे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 7 क्या है, x क्या है और 9 क्या है। अब देखो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास इस 7x, x के साथ हमारे पास क्या 7 है। अब इसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं, कोएफिशिएंट। बाद में मैं आपको बताऊंगा कोएफिशिएंट होता है क्या है, ये सिर्फ याद रखना है। अब x क्या है, x एक वेरिएबल है, और ये 9 क्या है, कांस्टेंट। एक और बात याद रखिए, दुनिया में जितने भी नंबर हैं, दुनिया में जितने भी नंबर है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। दुनिया में जितने भी नंबर है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन यहां पर वेरिएबल जो होता है ना, वेरिएबल को हम ना यूजुअली हम एक्स वाई जेड लेते हैं, यूजुअली हम एक्स वाई जेड लेते हैं हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। यानी आप देखो हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने क्या लिखा है, एक्स वाई जेड, आपको यही मिलता आ रहा होगा, क्योंकि हम यूजुअली ये यूज करते हैं। लेकिन आपसे ना जितने भी हमारे पास ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, के भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन यूजुअली हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूजुअली क्या इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल्स, आप कहोगे एक्स वाई जेड। ऑप्शन ना क्या दिया गया होगा, ऑप्शन ये दिया गया होगा कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी यूजुअली यूज वेरिएबल्स। ऑप्शन ए इज इक्वल टू एक्स, ऑप्शन बी इज इक्वल टू वाई, ऑप्शन सी इज इक्वल टू Z, और ऑप्शन डी इज इक्वल टू ऑल ऑफ दीज। सो यूजुअली हम ये ना बेसिक चीजें होती है। अब यूजुअली जो ना यहां पर यूजुअली की बात जब की गई तो उसका मतलब ये है कि हम एक्स वाई जेड इस्तेमाल करते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, इसको डेफिनेशन से समझेंगे। अब सबसे पहले कोएफिशिएंट को देखो। कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट जो होती है ना किसी भी वेरिएबल के साथ जब कांस्टेंट वैल्यू क्या हो, मल्टीप्लाई हो, यानी किसी भी वेरिएबल के साथ जब कांस्टेंट वैल्यू क्या हो, मल्टीप्लाई हो, इसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट, यानी मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। अब देखो यहां पर मैंने क्या दिया, ये 7x है नहीं, अब ये 7x इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 7 क्या है, कांस्टेंट है। मैंने कहा था दुनिया में जितने भी नंबर है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो ये भी एक नंबर तो है, जब एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। ये बहुत चीज बेसिक चीज है, बेसिक से भी आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि एक एक्सप्रेशन दिया गया होगा, आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कोएफिशिएंट क्या है। आप तो कहोगे कि सर हमारे पास जितने भी कांस्टेंट है वो हमारे पास कोएफिशिएंट है। रॉन्ग। अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो उसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। यानी इफ a constant value is multiplied with a variable then this is called a coefficient। यानी किसी भी वेरिएबल के साथ जब हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू क्या हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। अब देखो यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू तो है लेकिन क्या है, देखो कांस्टेंट और कोएफिशिएंट में फर्क क्या है। कांस्टेंट एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती, चेंज नहीं होती, लेकिन यहां पर कोएफिशिएंट भी कांस्टेंट वैल्यू है। फर्क यह है कि कांस्टेंट वैल्यू जो थी वो किसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा होता,
बात याद रखे, यानी कांस्टेंट वैल्यू जो थी ना वो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, लेकिन कोएफिशिएंट में फर्क ये है कि कोएफिशिएंट जो है वो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ये बात याद रखें। अब आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, नीचे में तो मैंने तो आपको समझा दी कि हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क है। मैंने बताया कि अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा हो, इसको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं। इसी तरह अब मैंने आपको एग्जांपल दिए, क्या एग्जांपल दिए? पहला एग्जांपल ये है कि 3x + 5 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू नहीं, क्योंकि इज इक्वल टू जो है ना वो इक्वेशंस में आ जाता है। अब 3x + 5 व्हाट, 3x + 5 इसमें आपको कहता है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप मुझे बताओ कोएफिशिएंट क्या है। अब देखो मैं दो खुद सॉल्व करा दूंगा और दो आपको होमवर्क दे रहा हूं, यानी ये दो जो है ना ये आपकी होमवर्क है। लास्ट टू ये आपकी क्या है? होमवर्क है, वर्क है। अब देखो यहां पर देखो 3x + 5, 3x + 5। अब यहां पे देखो एक हमारे पास क्या ये वेरिएबल है, अब 3 इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है? अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर 3 जो है ना 3 एक हमारे पास क्या है? कोएफिशिएंट है। अब इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर ये हुआ कि हमारे कि यहां पर 3 जो है, सिर्फ 3 जो है ना हमारे पास क्या है? एक कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट है, 5 नहीं है। याद रखिए 5 नहीं है, 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन 3 जो है ना 3 जो यहां पर इस किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आप मुझे बताओ कि यहां पर कोएफिशिएंट की वैल्यू कितना है। देखो 5x² + 2x + 4 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें आपसे कहता है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप बताओ हमारे पास कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है। अब देखो यहां पर 5 जो है ना 5 इस अलजेब्रिक हमारे ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखो इसमें देखो 2x में, देखो 2x में जा, अब यहां पर ये भी तो x में वेरिएबल है नहीं, तो हमारे पास 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 और 2 जो है ना 5 और 2 हमारे पास क्या है? हमारे पास कोएफिशिएंट है। अब होमवर्क क्या है? आपने ये फाइंड करना है कि इस इक्वेशन में, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सॉरी इक्वेशन नहीं, इक्वेशन में हमारे पास इक्वल का साइन आता है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास कोएफिशिएंट क्या है? क्वेश्चन क्या है? 3x³ + 2x² + x। आपने बताना है कि हमारे पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है, वैल्यू फाइंड करनी। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ये भी होमवर्क है कि 5x² + x + 1 आपने फाइंड करना है कि इस इक्वेशन में, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है। अब यहां हम कांस्टेंट को देखो, कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया कि कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट जब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं। अब यहां पर कांस्टेंट को देखो, मैंने कहा था कि हमारे पास कांस्टेंट जो होता है ना वो हमारे पास क्या होता है? दुनिया के जितने भी नंबर हैं 1 को आप चेंज कर सकते हैं? बताओ, नहीं चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे पास कांस्टेंट क्या है? एक फिक्स्ड वैल्यू है। क्या? सबसे पहली बात कि कांस्टेंट जो होती है ना क्या होती है? फिक्स्ड वैल्यू होती है। 3 स्टार लगा दो, यानी हमारे पास कांस्टेंट किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। दूसरी बात, और ये कांस्टेंट वैल्यू मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी फ्रैक्शनल, यानी इसमें ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ पॉजिटिव होगा, यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, क्या? पॉजिटिव भी हो सकता है, आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। किस तरह? यहां पर देखो ना 2x³ - 5x² + 8x - 7। अब यहां पर देखो -7 दिया गया है तो ये नेगेटिव वैल्यू। अब यहां पर देखो, यहां पर प्लस की वैल्यू देखो 3x + 5 क्या है? प्लस वैल्यू है, तो इस वजह से हमारे पास हम कहते हैं कि कांस्टेंट जो होती है ना वो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होती है? एक फिक्स्ड वैल्यू होती है व्हिच मे बी आ नेगेटिव, मे बी आ पॉजिटिव और मे बी आ फ्रैक्शनल वैल्यू। एक फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए, चेंज ना हो। अब यहां पर देखो आपसे पूछा जा सकता है, एक एक्सप्रेशन दिया गया होगा, आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कांस्टेंट बताओ। अब देखो मैंने आपको बताया कि अगर यहां पर मुझे बताओ 7 क्या है? 7 आपने कमेंट करना है कि इस हमारे पास 7 किया है, 3 किया है और 5 और हमारे पास यहां पर तो 1 भी है और यहां पर 1 किया है। ये आपने मुझे कमेंट कर देना है। जो यहां पर मैंने ये इस पेन से, ब्लैक पेन से जो लिखा है ना, यहां पर जो निशान सर्कल लगाया है, आपने मुझे बताना है, कमेंट में बताना है कि ये हमारे पास क्या है। मैंने कहा था, मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास कांस्टेंट जो थी ना वो एक फिक्स्ड वैल्यू है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 9 जो है ना एक कांस्टेंट है। मैं बता रहा हूं 9 क्या है? 9 कांस्टेंट है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास 5 क्या है? हमारे पास क्या कांस्टेंट है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ 1 हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। अब मुझे बात बताओ
कि कांस्टेंट और हमारे पास कोएफिशिएंट वेरीफाई किया है। कांस्टेंट देखो ना, कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा, कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अगर कोई भी कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। क्या? अगर कोई भी फिक्स्ड वैल्यू, यहां पर भी तो हमने 7 क्या फिक्स्ड वैल्यू। अब अगर कोई भी फिक्स्ड वैल्यू किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हो, इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। दूसरी बात, अब यहां पर इस कोएफिशिएंट में देखो, अगर कोई भी वैल्यू किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, इसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। बेसिक चीज है ना, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक कोएफिशिएंट और हमारे पास कांस्टेंट में क्या फर्क है। मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट क्या होता है और हमारे पास कोएफिशिएंट क्या होता है। अब देखो यहां पर आपसे ना, यहां पर होमवर्क है, होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। आपने मुझे बताना है कि हमारे पास यहां पर क्या इस इक्वेशन में, क्या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, सॉरी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है, ये मुझे बताना है, कमेंट में जरूर बताना है। और अगर नहीं है, मुझे बताना है कि हमारे पास 17 और 5 हमारे पास क्या है, और इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 9 क्या है और 4 क्या है। ये आपने कमेंट कर देना है। ये आपका होमवर्क है। देखो यहां पर मैंने आपको होमवर्क दिया है, मैं चेक करूंगा। अब आप पता चलेगा ना आपकी कितनी कंसेप्ट है, पता चलेगा किसको कितनी, यानी किस स्टूडेंट को ज्यादा समझ आए। मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता दी कि हमारे पास कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या। यहां पर ना एक कोएफिशिएंट में भी मैंने आपको 2 होमवर्क दिए, और हमारे पास कांस्टेंट में भी आपको 2 हमारे पास एक्सप्रेशन आपको होमवर्क दिए, और आपने ये फाइंड करना है क्या इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कांस्टेंट है या नहीं। और आपने ये भी बताना है कि 17 और 5, 9 और 4 हमारे पास इस एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या है, ये आपने जरूर बताना है। अब देखो, अब वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास यहां पर वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल देखो, मैंने कहा था कांस्टेंट क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, लेकिन आपने याद रखना है कि वेरिएबल जो थी ना वो फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। क्या? वेरिएबल इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, वेरिएबल फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। अब वेरिएबल जो थी ना, यूजुअली हम क्या, मैंने बताया था, यूजुअली हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्स वाई जेड। यहां पर क्या है, एक्स वाई जेड हमारे पास क्या है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में हमारे पास एक्स वाई जेड आया तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, वेरिएबल है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में एक्स वाई जेड आया तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। अब अगर इस वेरिएबल के साथ, अगर मैं इस वेरिएबल के साथ किसी भी हमारे पास कांस्टेंट को लगा दूं या वैल्यू लगा दूं, कोई भी हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू लगा दूं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, कोएफिशिएंट बन जाता है। मैंने बताया आपको कि अगर हम किसी वेरिएबल के साथ एक फिक्स्ड वैल्यू लगा दें, जब जिस तरह हमारे पास 7x है, 3x है, 5x स्क्वायर है, 2x है, 3x क्यूब है, प्लस 2x स्क्वायर है, हमारे पास 5x स्क्वायर है, x है। अब इन सब के साथ ना ये वेरिएबल्स है, एक्स वाई एक्स वाई। हमारे पास इस वेरिएबल के साथ हम क्या, एक फिक्स्ड वैल्यू लगाते हैं तो हमारे पास कोएफिशिएंट बन जाता है। अब क्वेश्चन आपसे देखो, मैंने कहा था मैं बेसिक से आपको बताऊंगा, आपसे नहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक एक्सप्रेशन दिया क्या होगा, आपसे ये कहा जा सकता है कि इसमें कोएफिशिएंट क्या है, इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है, आप ये फाइंड करना है। अब देखो इसमें मैंने आपको क्या कहा था, इसको मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल्स हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। एक बात तो ये, दूसरी बात मैंने कहा कि हम यूजुअली क्या इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। अब एग्जांपल नंबर 1 जो है ना, मैं यही ले रहा हूं, 7x + 9। अब आपने बताना है कि 7 क्या है, ये भी कमेंट करना है। मैं तो ना हर एक्सप्रेशन में आपको सारी चीजें दोबारा जो है ना मुसलसल रिपीट करता जाऊं, क्योंकि जब अलजेब्रा जो है बहुत सख्त है, बहुत डिफिकल्ट है ना, उसको समझना इंसान की सोच से बढ़ाकर। अगर एक दफा आपकी कंसेप्ट क्लियर हुआ ना तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। यहां पर अब आपने मुझे बताना है कि 7 क्या है और 9 क्या है, ये भी होमवर्क है। अब आपने मुझे बताना है कि हमारे पास 3 किया है और 5 किया है, और आपने मुझे बताना है 9 किया है, 4 किया है। अब आपने मुझे बताना है 7 किया है और 4 किया है। मैं तो आपको वेरिएबल्स बताऊंगा, वेरिएबल क्या है। अब देखो इसमें, देखो इस एक्सप्रेशन में देखो हमारे पास x क्या है, x हमारे पास एक वेरिएबल है, क्योंकि मैंने कहा था वेरिएबल जो थे ना वो यूजुअली हम x y z इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें देखो, इसमें bx है, सही है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या bx है, यहां पर y भी है, अच्छा सही। अब इसमें bx है, यहां पर y भी है, तो यहां पर हमारे पास वेरिएबल जो है ना सिर्फ x है, इसमें bx है, इसमें हमारे पास क्या है x एंड y है, इसमें भी x हमारे पास और y है। ये तो मैंने आपको बता दी। अब यहां पर मैं आपको होमवर्क देता जा रहा हूं। होमवर्क क्या है, यहां पर मैंने आपको होमवर्क दिया, यहां पर भी मैंने आपको होमवर्क दिया कि हमारे पास 7 क्या है, 7 और 9 में डिफरेंस क्या है। यानी 7 अगर हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट है तो क्यू है, 9 अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो क्यू है। इसका आंसर आपने मुझे जरूर कमेंट में कर देना। जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं ना, जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, आपने जरूर उसको ना कमेंट कर देना है कि सर ये सही है या नहीं। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा
तो मुझे कमेंट कर दे, मुझे मैसेज कर दे। जिस तरह मैंने आपको हर वीडियो में मैंने आपको जो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक मैंने शेयर की है डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ ग्रुप का जो लिंक है वो शेयर करता हूं। तो काइंडली आप वो ग्रुप ज्वाइन कर ले। उसका फायदा ये, मैंने जो आपको ज्योमेट्री पढ़ाया, ज्योमेट्री जो मैंने आपको 3 लेक्चर में कंप्लीट कराया, उसकी मैंने तकरीबन 200 से लेकर 300 एमसीक्यू शेयर किए डिफरेंट। अब मैंने ना वो जो एमसीक्यूज मैंने शेयर किए उनको सोल्व करने के लिए ना मैंने फार्मूलाज दिए कि किस तरह सोल्व करते हैं। तो आपने ना उस क्वेश्चन को ना सोल्व करने के लिए वो मेरे फार्मूला यूज करना है, उस फार्मूले के मुताबिक आपने क्या करना है, उसकी आंसर निकालना है। तो आप देखो यहां तक तो आपको समझ आ गया। यहां तक देखो, अलजेब्रा में स्टार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। दूसरी बात ये कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या चीजें हैं, इसमें मैंने 3 चीजें बताई। एक हमारे पास कोएफिशिएंट होता है, एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। वो मैंने आपको तीनों की डिफरेंस बता दी कि हमारे पास वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और कोएफिशिएंट क्या होता है। अब हम पॉलिनोमियल की तरफ चलेंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल और हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फर्क क्या है। पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटली डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। अब देखो, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पहली बात याद रखना कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। किस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैंने आपको ये तो पढ़ा दी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह होता है। कह रहा है कि पॉलिनोमियल जो होती है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। किस तरह, हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, यानी ये एक ऐसा हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें किसी भी वेरिएबल के साथ हमारे पास नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है। क्या, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है। यानी अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया था और उसमें जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट किस चीज पे आता है, वेरिएबल पे, तो उस वेरिएबल के ऊपर अगर पॉजिटिव हमारे पास एक्सपोनेंट था तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। देखो क्या, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर। क्या कहते हैं, पावर भी कहते हैं। अब देखो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है कि हमारे पास 4x² प्लस 5x1 माइनस 9। अब देखो यहां पर x हमारे पास क्या है, x हमारे पास वेरिएबल है। x क्या है, x हमारे पास वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल के ऊपर क्या है, पावर है, एक्सपोनेंट है, पावर है। अब ये पावर और यहां पर भी x है और इस x के ऊपर क्या है, पावर है, एक्सपोनेंट है। और ये एक्सपोनेंट क्या है, पॉजिटिव है नहीं, x स्क्वायर है और यहां पर x1 है। तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। क्या, पॉजिटिव है। क्या, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। अगर हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंट हमारे पास क्या था, पॉजिटिव था, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस तरह की हमारे पास एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या, पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या, पॉलिनोमियल कहते हैं। अब एग्जांपल नंबर 2 को देखो। अब यहां पर लिखा है 2x क्यूब माइनस 5x² प्लस 8x माइनस 7। अब देखो यहां पर एक वेरिएबल दिया गया है। क्या, वेरिएबल। अब देखो ये वेरिएबल है नहीं, x वेरिएबल है, x हमारे पास वेरिएबल है। अब इस x के ऊपर हमारे पास क्या है, पावर है। और हमारे पास यहाँ पर इस x के ऊपर क्या है, पावर है। इस x के ऊपर क्या है, पावर है। तो हमारे पास सबकी पावर क्या है, पॉजिटिव है। पावर या एक्सपोनेंट एक ही चीज है। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट है नहीं, अब ये एक्सपोनेंट क्या, पॉजिटिव है। दूसरी बात ये कि ये नॉन नेगेटिव है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया था और उसमें जो वेरिएबल्स के ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट होते हैं वो अगर हमारे पास नॉन नेगेटिव था या पॉजिटिव था, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को, इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास पॉलिनोमियल की कितनी टाइप्स होती हैं और पॉलिनोमियल में हमारे पास इसकी जो टाइप्स होती है वो किस बेस पे हम कितने टाइप्स में तकसीम करते हैं। अब यहां पे देखो, अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। देखो मैंने आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझा दिया कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और हमारे पास पॉलिनोमियल के दरमियान डिफरेंस क्या है। मैंने आपको कहा था कि हमारे पास पॉलिनोमियल इज अ काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी हमारे पास पॉलिनोमियल जो थी ना, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। कंडीशन ये है कि उसमें जो पावर होगी, डिग्री होगी, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। यानी उसमें हमारे पास नेगेटिविटी साइन नहीं होना चाहिए। किस चीज पे, पावर पे। तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर इज पॉजिटिव इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यानी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास पावर या डिग्री हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव हो या नॉन नेगेटिव हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर जो हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे हमारे पास 2 बेसिस पे करेंगे। एक तो वेरिएबल के,
कि हमारे पास वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, मोर देन टू है, इसके बेस पे करेंगे। और दूसरी टाइप जो होगी वो हमारे पास किस बेस पे होगी, डिग्री के बेस पे, कि हमारे पास हाईएस्ट, यहां पर एक बात सुन ले, जेन में रखे बात, माइंड में रखें कि यहां पर जो मैं डिग्री की बात करूंगा हाईएस्ट डिग्री की बात करूंगा, लोवेस्ट की नहीं, यानी हाईएस्ट डिग्री की बात करूंगा। ये चीजें ना मैं आपको सही बता रहा हूं कि मैं हमारे पास कि मैं जो पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन करता हूं ना वो दो बेस पे करूंगा। एक हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, और दूसरी बात जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। कौन सी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री। अब देखो यहां पर वेरिएबल के बेस पे यानी ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसको हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, एक हमारे पास टू वेरिएबल पॉलिनोमियल, एक हमारे पास मोर देन टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। यानी एक ऐसे वेरिएबल, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, क्या हो, एक ही वेरिएबल हो, उसको हम क्या कहते हैं, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहते हैं। और एक ऐसी हमारे पास पॉलिनोमियल जिसमें टू वेरिएबल्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें मोर देन टू वेरिएबल्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास मोर देन टू वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, हमारे पास ऐसे पॉलिनोमियल क्या कहते हैं, मोर देन टू पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखो यहां पर मैं आपको कंसेप्ट दूंगा कि हमारे पास कुछ ऐसे कंडीशंस भी होते हैं ना जो आपको फंसाने के लिए ना, वो जैसी जो अथॉरिटीज होते हैं ना, वो जो टेस्ट बनाते हैं, वो आपके माइंड को चेक कर रहा होता है कि इसकी कंसेप्ट क्या है। अब आपने पढ़ा है कि हमारे पास ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वन वेरिएबल हो, उसको हम क्या कहते हैं, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। अब देखो यहां पर इस एक्सप्रेशन को देखें, ये क्या हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखो इसका जो पावर है, मैं पावर की बात करूंगा। अब देखो यहां एक क्या है, हमारे पास वेरिएबल है, और इस वेरिएबल देखो एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, एक ही वेरिएबल, वन वेरिएबल आर यूज, तो हमारे पास इसमें एक वेरिएबल यूज हुआ है, तो इस वजह से हमारे पास क्या है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। कोई और यहां पर देखो ये एक्सपोनेंट है, ये हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट है, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारे पास इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमारे पास यहां पर x यूज हुआ है, 3x प्लस 2। अब देखो एक ही वेरिएबल हमारे पास यूज हुआ है, इस वजह से हमारे पास इसको क्या कहते हैं, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहते हैं। मैं डिग्री की बात नहीं करता, डिग्री की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको ना आपसे ना इस तरह पूछा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। आपको एक्सप्रेशन दिए जाएंगे, आपने फाइंड करना है कि हमारे पास इसमें कौन सा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, आपने इस तरह फाइंड करना है। अब देखो यहां पर भी अब देखो, अब मैंने कहा था कि वो ट्रिकी क्वेश्चन बनाते हैं, वो तो आपने यहां पर ये दो क्वेश्चन दिया गया, 3a + 8, हमारे पास इसमें एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल तुम क्या कहते हैं, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक वेरिएबल यूज हुआ है, अब आपको डाज दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, x² + 8x² - 7, आपको कहता है ना कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ये हमारे पास कौन से हमारे पास पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, और 3 और 4 और मिनिमम। अब आप देखो यहां पर देखो ना, दो वेरिएबल तो आप तो समझते होंगे ना, वहां पे टेस्ट में गलती ये करोगे कि ये हमारे पास दो वेरिएबल तो यूज हुआ है। ओ भाई यहां पर देखो x का स्क्वायर है, सेम हमारे पास पावर, सेम डिग्री है। जब किसी भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया हो और उसमें क्या पूछ रहा हो, वेरिएबल वाला ना, वेरिएबल केस हो, वेरिएबल के बेस पे हो, आपने क्या करना है, आपने बहुत ट्रिकी होना है, ये कोशिश करनी है कि अगर सेम डिग्री था तो हमारे पास वो तो जमा भी हो सकता है। किस तरह देखो, अब देखो यहां पर x² + 8x² -7 दिए गए। अब यहां पर देखो x का स्क्वायर + 8x², अब इसके एक्सपोनेंट देखो, हमारे पास जो अब एक्सपोनेंट है, डिग्री है और पावर है, इसको देखो सेम पावर है, नहीं सेम पावर है। अब देखो क्या मैं सेम पावर को 8 कर सकता हूं, 8 कर सकता हूं, तो इस वजह से अगर सेम डिग्री दिया गया हो या सेम एक्सपोनेंट हो या सेम पावर हो, तो इस केस में आप एड अप करते हैं, क्या होती है उसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है, एड अप कंडीशन। क्या एड अप कंडीशन, यानी आपने ऐड करना है, आपने गलती नहीं करनी है कि आप ये समझते हो कि यहां हमारे पास दो वेरिएबल यूज हुआ है, दो वेरिएबल तो यूज हुआ है, ऐसे वेरिएबल सेम वेरिएबल यूज हुआ है, सेम वेरिएबल यूज हुआ है। कंडीशन याद रखो कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल दिया गया हो और उसमें क्या हो, सेम वेरिएबल हो
और उसमें हमारे पास उसकी एक्सपोनेंट, पावर या डिग्री सेम हो तो उस एज में या तो एडअप होगा या सब्सट्रैक्ट होगा। अगर यहां पर पॉजिटिव दिया था तो हमारे पास एडअप होगा, अगर यहां पर नेगेटिव दिया था तो हमारे पास क्या सब्सट्रैक्ट होगा। अब दोनों कंडीशन अप्लाई कर दो, अगर पॉजिटिव तो एडअप कर दो। अब मैं इसको एडअप कर रहा हूं, क्या? क्योंकि सेम, एक तो हमारे पास पावर सेम है, दूसरी बात ये कि हमारे पास कंडीशन याद है। कंडीशन ये है कि अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है कि ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या ये हमारे पास 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री? आपने ये देखना है, अगर उसकी वेरिएबल सेम था और पावर भी सेम था। देखो यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है, सेम वेरिएबल, यहां पर पावर टू पावर सेम पावर, दोनों को एडअप कर दो तो हमारे पास जो आंसर बनता है। अब देखो यहां पर 9x स्क्वायर, अब कौन कितना वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है, तो हमारे पास ये 1 डिग्री हुआ। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, डिग्री की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं डिग्री की बात करूं तो 2 डिग्री आया, डिग्री 2 है, तो हमारे पास ये कौन सा क्वाड्रेटिक है, ये कंडीशन यार। यानी बेसिक ना, मैं देखो मैंने कहा था कि मैं आपको अलजेब्रा जो ना वो बेसिक से स्टार्ट करा दूंगा, बेसिक से। फिर मैं आपको यहां पर मैंने सबसे पहले अलजेब्रा को समझा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझा दी कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर मैंने आपको बता दी कि हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तो समझाना है, हर हाल में समझाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगर फर्स्ट पेपर आप देखें तो उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, which of the following is a linear equation, linear polynomial, quadratic polynomial। आपसे ना पॉलिनोमियल के बारे में क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। अब देखो ये तो आपको समझ आ गया। अब ये 9x स्क्वायर माइनस 7, अब ये देखो ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। मैं डिग्री की बात नहीं करूंगा, डिग्री वाला केस में अलग यहां पर समझा दूंगा। अब टू वेरिएबल की बात, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल की बात करो, क्या 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल मेरे पास जगह न होने की वजह से मैंने यहां पर पॉलिनोमियल नहीं लिखा है। आपने क्या लिखना है? 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल यूज हुआ हो। कंडीशन ये है वो वेरिएबल क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, और वो डिफरेंट होने के साथ साथ उसकी हमारे पास पावर भी डिफरेंट होना चाहिए, पावर भी डिफरेंट होना चाहिए। अगर सेम पावर था, सेम वेरिएबल था, तो ये केस अप्लाई होकर हमारे पास वो 1 वेरिएबल बन जाता है। कंडीशन याद रखो, बेसिक चीजें ना, कंसेप्ट क्लियर कर दो। कंसेप्ट इज अ पावर, कहते हैं कंसेप्ट इज अ पावर, यानी अगर आपके साथ कंसेप्ट होगी तो आपकी ना इन चीजों पे गिरफ्त होगी। अब देखो अगर मैं आपको ये नहीं समझाता तो आप डायरेक्ट जो है टू पे क्लिक कर देते, तो फिर कहते सर आपने ये नहीं समझाया था। मेरी कोशिश होती है ना कि मैं आपको ना हर चीज क्लियर करा दूं। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि सर आप इतनी लेंथी वीडियो बनाते हैं। अब देखो अगर मैं ना सिर्फ आपको ये बताता कि 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें एक ही हमारे पास वेरिएबल हो, अगर इस तरह क्वेश्चन आपके पास आता तो फिर आप क्या करते? फिर तो आप ऑटोमेटिकली इस 2 वेरिएबल पर क्लिक कर देते, फिर कहते सर आपने ये नहीं समझाया था। फिर आप जब ये आप गलती करोगे ना, फिर वहां पे टेस्ट में एग्जाम में ना आपको ये याद आएगा कि हमारे पास लेंथी ना वीडियो न देखने की वजह हमारे पास उसकी क्या वजह बनी, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब 2 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल देखो, अब इसमें 3x + 5y में ना एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 डिफरेंट वेरिएबल, कंडीशन याद रखो, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स यूज हुआ हो और उसकी हमारे पास क्या हो, हमारे पास अगर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स था, या कंडीशन याद रखो, अगर इस केस में कौन से 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल के कंडीशन याद रखो, 2 डिफरेंट वेरिएबल का होना लाजमी है। दूसरी बात, अगर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं था, सेम था, तो उसकी पावर्स डिफरेंट होना चाहिए। क्या? उसकी जो हमारे पास पावर है वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर मैं इसको ना, अगर यहां पर देखो सेम, तो अब यहां पर देखो मैं आपको साथ क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं यहां यही क्वेश्चन लिखूंगा, x का स्क्वायर, अब यहां पर देखो +8x। अब देखो मुझे बताओ क्या है ये? अब देखो ये हमारे पास एडअप तो नहीं हो रहा है, एडअप नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? उसकी पावर डिफरेंट है, वेरिएबल तो सेम है, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल सेम है, लेकिन एडअप न होने की वजह से ये 2 डिग्री 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये कंडीशन आपने याद रखनी है, ये बेसिक चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल यूज हुआ हो, अगर सेम था, कंडीशन फिर क्या होना चाहिए? हमारे पास पावर जो होती है ना, या एक्सपोनेंट या डिग्री जो होता है वो डिफरेंट होना चाहिए। ये चीजें आपने याद रखनी है। 2 डिफरेंट वेरिएबल्स होना चाहिए और डिफरेंट डिग्री होना चाहिए। किस केस में डिफरेंट डिग्री होना चाहिए? अगर हमारे पास सेम वेरिएबल था,
सेम वेरिएबल के केस में ये होना चाहिए। अगर टू डिफरेंट वेरिएबल्स था तो मेरे पास फिर हमारे पास वो डिग्री का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हमारे पास वेरिएबल डिफरेंट होते हैं ना तो उसको आप एडअप नहीं कर सकते। अगर इसकी जगह पर ना, अगर x की जगह पर y होता, y स्क्वायर होता ना, तो आप इसको जमा नहीं कर सकते थे, पॉसिबल है नहीं। जब सेम वेरिएबल होंगे और हमारे पास एक्सपोनेंट भी सेम हो तब हमारे पास आप इसको एडअप कर सकते हैं या सबसेट कर सकते हैं। अब देखो ये तो समझ आ गया। अब हमारे पास मोर देन टू वेरिएबल पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मोर देन टू हो। टू तो मैंने समझा दी, मोर देन टू अगर हमारे पास वेरिएबल यूज हुआ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मोर देन टू पॉलिनोमियल कहते हैं, मोर देन टू वेरिएबल पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, यहां पर देखो एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल z है। कितने? 3, 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है तो हमारे कितने? 3 है। 3 हमारे पास क्या यूज हुआ है? वेरिएबल यूज हुआ है, तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास मोर देन 2 या 3 वेरिएबल। देखो 2 तो मैंने समझा दी, अब हमारे पास मोर देन 2, इसमें क्या आ सकता है? 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, 4 वेरिएबल पॉलिनोमियल, 5 वेरिएबल पॉलिनोमियल, इस तरह आ सकता है। लेकिन मैंने यहां पर जगह मैंने ट्रिक देना है। अगर क्वेश्चन में ना हमारे पास 3 दिया था तो फिर आपने 3 पे क्लिक करना है, 3 पे क्लिक करना है। यहां पर ना इस मोर देन टू वेरिएबल पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 के बाद जितने भी पॉलिनोमियल्स बनते हैं ना वो आते हैं। आपने वो ट्रिक इस्तेमाल कर रही, मैंने आपको तरीका बता दी कि हमारे पास कंडीशंस क्या होना चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि हमारे पास 2a प्लस 7b प्लस 8c, इसमें देखो एक a हमारे पास क्या है? वेरिएबल है, बी भी हमारे पास वेरिएबल है, सी भी वेरिएबल है, डिफरेंट है, पावर हमारे पास सेम है, पावर सेम है लेकिन एडअप नहीं होता। इस वजह से हमारे पास ये भी हमारे पास क्या है? 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ये भी 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ये भी 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब देखो ये हमारे पास क्या है? पी स्क्वायर। यहां पर हमारे पास क्या है? ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। इसके जो हमारे पास कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। अब देखो माइनस आर स्क्वायर। अब देखो ये भी पी वेरिएबल, क्यू वेरिएबल, आर वेरिएबल। अब देखो पी क्यू आर हमारे पास बी वेरिएबल है। मैं इसकी डिग्री की बात नहीं करूंगा, इसकी डिग्री एडअप होती है। वो हमारे पास कंडीशन जो होती है ना, वो हमारे पास क्या बनती है? कंडीशन जो थी वो क्यूबिक बन जाती है। मैं उसकी बात नहीं कर, वो अलग चीज। अब देखो एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, एक ये है, एक ये है, डिफरेंट वेरिएबल्स है। तो डिफरेंट वेरिएबल्स होने की वजह से ये हमारे पास क्या है? 4 वेरिएबल पॉलिनोमियल, इसको क्या? 4 वेरिएबल पॉलिनोमियल इसको कहते हैं। अब देखो 3 डिफरेंट वेरिएबल्स होना चाहिए, यानी हमारे पास मोर देन 2 वेरिएबल्स में, मोर देन 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स में हमारे पास 3 डिफरेंट वेरिएबल्स होना चाहिए। अगर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं था, सेम था, तो उसकी एक और कंडीशन होना चाहिए, क्या? एक्सपोनेंट डिफरेंट होना चाहिए, पावर डिफरेंट होना चाहिए, हमारे पास डिग्री डिफरेंट होना चाहिए, तब हमारे पास क्या बन जाता है? मोर देन 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल बन जाता है। ये कंडीशन छोटे छोटे चीजें थे ना, जो कुछ चीजें लिखने की मुझे लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं ना कुछ चीजें मेरे मुंह से निकलता है। अब जो यहां पर मैंने कंडीशंस की बात की वो आपने लिखना है, उसको गुजरने नहीं देना है आपको ना। जो हमारे पास जो मेरे मुंह से कुछ निकलता है ना, वो जो कंडीशंस की बात मैं कर रहा होता हूं ना, तो आपने वो लिखना है, वही चीजें आपको काम आती है ना। तो वो चीजें आपको एग्जाम में याद आनी चाहिए। ये तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन जो मैं कंडीशंस बता रहा हूं ना वो आपने लिखना है। अब देखो 3 डिफरेंट वेरिएबल्स होना चाहिए। अगर यहां पर डिग्री में भी सेम, अगर हमारे पास 3 डिफरेंट वेरिएबल्स था, यहां पर देखो 3 डिफरेंट वेरिएबल्स है। अब x y z, अब इसकी हमारे पास डिग्री क्या है? 1 डिग्री है, इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी 1 है, तो हमारे पास सेम डिग्री तो है। अगर कंडीशन ये था, अगर कंडीशन क्या था हमारे पास, अगर वेरिएबल सेम थे, अगर वेरिएबल सेम था और वो हमारे पास क्या था? पावर डिफरेंट था, तब भी हमारे पास ये कंडीशन अप्लाई होती है। ये तो ये हमारे पास क्या है? ये तो हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स की हमारे पास नंबर की बुनियाद पे हमने इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द डिग्री, यानी डिग्री की नंबर की बुनियाद पे हम पॉलिनोमियल को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब यहां पर ये हमारे पास यहां पर हम 2 के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्यूबिक और हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, क्या हमारे पास क्यूबिक जिसमें हमारे पास हाईएस्ट हमारे पास डिग्री क्या होती है? 3, और हमारे पास जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होगी वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री, बात याद रखिए, z में के कंडीशन लिखे आवे,
क्या कंडीशन लिख लो कि हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या हो, 1 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, या हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। यानी लीनियर पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अब देखो यहां पर वेरिएबल्स डिपेंड हो सकता है, यानी एक भी हो सकता है और एक से भी ज्यादा हो सकता है। देखो वेरिएबल्स में बी 1 और मोर देन 1, क्या वेरिएबल्स में बी 1 और मोर देन 1। अब देखो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, यानी लिनियर अगर पॉलिनोमियल दिया जाता है ना, उसकी जनरल फॉर्म क्या है। अब देखो ax प्लस बी, अब देखो ना ये जनरल फॉर्म है, समझो। अब यहां पर ax और प्लस बी, यहां पर a और b जो है क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो मैंने आपको बताया है कि b जो है ना, b सिर्फ कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट वैल्यू है, 7 भी कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल के साथ। इस वजह से a जो है हम इसको हम क्या कहते हैं, ये आपने मुझे बताना है, मैं बता दूंगा। ये हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट है, क्या कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट है, क्या है, कोएफिशिएंट। अब ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या हमारे पास b हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो इसमें ना ax प्लस बी, अब x देखो एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की हमारे पास क्या है, हाईएस्ट डिग्री मुझे बताओ, हाईएस्ट डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी ने आपसे पूछा कि हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, तो आपने ये बताना है कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1, तो इस तरह की हमारे पास हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। आइए तो मैंने समझा, अब एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि हमारे पास अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आप किस तरह फाइंड करो। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 5x माइनस 19 और क्वेश्चन नंबर 2 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 4x प्लस 3y इज हमारे पास 4x प्लस 3y, ये भी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 4 ये कि 4x प्लस 2y प्लस 3 सेट। एक और चीज याद रखिए कि हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल में कंडीशन मैंने क्या बताया था, कंडीशन ये बताया था कि हमारे पास वेरिएबल जो है उसकी क्या होना चाहिए, उसकी हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए, 1 हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए। अब देखो यहां पर मैंने कहा था कि हमारे पास वेरिएबल 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है। एक और कंडीशन याद रखिए कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट होती है ना, कोएफिशिएंट जो होती है ना, उसका क्या होना चाहिए, किसी भी एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर आपने लीनियर पॉलिनोमियल को पहचानना है कि कौन सा इक्वेशन हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। अब देखो यहां पर 5x है, क्या है 5x, इसकी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। अब ये कोएफिशिएंट 1 वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इस केस में ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर हमारे पास कोई भी कोएफिशिएंट हमारे पास एक ही वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसका हमारे पास पावर 1 था, कंडीशन याद रखो, कंडीशन क्या है, if a coefficient is multiplied with a variable having a power 1 is equal to हमारे पास क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास कोई भी कोएफिशिएंट, क्या कोएफिशिएंट हमारे पास वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसका पावर क्या हो, पावर ये कोएफिशिएंट है, क्या ये हमारे पास क्या वेरिएबल है। अब इसके वेरिएबल हमारे पास इसकी जो पावर है वो 1 होना चाहिए, मस्ट कंडीशन है, कंडीशन याद रखो। देखो मैं आपको हर चीज समझाने की कोशिश करता हूं, मेरे जो यहां पर पढ़ाने का मकसद क्या है, मेरे काम है आपको कुछ सिखाना, पढ़ना तो आप खुद नहीं पढ़ सकते। अब देखो ना, आपको नई चीजें कहीं पे नहीं मिलेगा, आप बुक को जितनी चर्चा करोगे ना, ये चीजें आपको नहीं मिलेगा। अब ये बात आप चेक कर दो, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा कि ये कि हमारे पास किस तरह कंडीशन। मैं कह रहा हूं मेरा मकसद क्या है कि लीनियर पॉलिनोमियल को अगर आपने समझना है कि हमने किस तरह फाइंड करना है, आपने देखना है कि हमारे पास कि जो कोएफिशिएंट दिया गया है उसका एक वेरिएबल के साथ क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, और वो जो लीनियर है वो क्या हमारे पास वेरिएबल है, क्या वेरिएबल, और वो वेरिएबल क्या होना चाहिए, उसकी पावर डिग्री या एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, कंडीशन है। अब देखो 5x, इसकी हमारे पास क्या है, वेरिएबल ये है और इसकी हाईएस्ट हमारे पास डिग्री क्या है, 1 है, तो इस वजह से हमारे पास क्या है, लीनियर है। अब देखो यहां पर क्या है, x है, सिर्फ x है, देखो एक ही हमारे पास वेरिएबल है, मैंने कहा था एक भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है। अब देखो इसकी पावर कितने, 1, तो इस वजह से ये भी हमारे पास लीनियर है। अब देखो यहां पर ये हमारे पास क्या, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल
x है, एक वेरिएबल y है। अब इस x की देखो, x की हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है 1, y का भी 1 है। मैंने कहा था कि हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल में मोर देन 1 वेरिएबल भी हो सकता है, वो केस ये है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास इसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 तक किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट की बात करो तो उस केस में ये लीनियर बन जाता है। अब इसको देखो, इसमें 3 वेरिएबल यूज हुआ है x y z, अब इसकी पावर भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इस वजह से ये लीनियर पॉलिनोमियल है। मैंने आपको कंडीशन बता दी कि किस तरह फाइंड करना है। अगर आपने फाइंड करना है ना, अब देखो ये 4 क्या हो रहा है, इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं, अब ये इसकी वेरिएबल की हमारे पास क्या है, पावर 1 है, तो इस केस में ये हमारे पास क्या बन जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाता है। अब देखो क्वाड्रेटिक की तरफ हम चलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, हाईएस्ट 2 डिग्री पॉलिनोमियल, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो, हाईएस्ट डिग्री 2 हो। यानी ये बहुत इन क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी पिछले साल अगर आप चेक कर दे तो इससे क्वेश्चन आया था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, यानी 4 इक्वेशंस दिए थे ना, आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना था। मैंने आपको कंडीशन बता दी कि आपने क्वाड्रेटिक की लीनियर किस तरह फाइंड करनी है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल किस तरह फाइंड करना है, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल किस तरह फाइंड करना है, 3 और 4 5 मिनिमम किस तरह फाइंड करना है। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो। अब देखो जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म जो है ना ax स्क्वायर, मैं देखो क्वाड्रेटिक की हमारे पास हाईएस्ट डिग्री किससे शुरू होती है, 2, तो हमारे पास हम 2 से शुरू करेंगे, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें किसी भी वेरिएबल की पावर क्या हो, 2 हो, हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूं, हाईएस्ट पावर की बात, हाईएस्ट एक्सपोनेंट की डिग्री की बात कर रहा हूं, तो हमारे पास 2 हो, तो उस केस में एक क्वाड्रेटिक बन जाता है। अब ये भी तो हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, और इस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, हाईएस्ट डिग्री देखो 1 है, लेकिन 2 जो है इससे ग्रेटर है, तो इस वजह से इसको हम लीनियर नहीं कहेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे, देखो यहां पर 1 भी यूज हुआ है, 1 डिग्री भी यूज हुआ है, 1 भी यूज हुआ है और 2 भी यूज हुआ है, लेकिन हाईएस्ट क्या है, 2, तो इस वजह से हम इसको किस चीज में शुमार करते हैं, क्वाड्रेटिक में शुमार करते हैं। ये आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। अब देखो यहां पर एक एग्जांपल की थ्रू हम समझेंगे, यानी अब देखो मैंने एक चीज लिखा है कि अगर किसी भी वेरिएबल के हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो, तो उस केस में जो हमारे पास बन जाता है वो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक। क्या क्वाड्रेटिक हमारे पास पॉलिनोमियल बन जाता है, क्या पॉलिनोमियल बन जाता है, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें किसी भी वेरिएबल की हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, और 2 से ज्यादा कोई और पावर ना हो। यानी अगर यहां पर 3 इसकी x की पावर 3 था तो तब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। यानी एक पॉलिनोमियल में हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब हमारे पास क्वाड्रेटिक बन जाता है। एग्जांपल को देखो, मैंने एग्जांपल 1 क्या लिया है, इस एग्जांपल में देखो ये वेरिएबल है नहीं, ये भी वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल की हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, और इस वेरिएबल की हमारे पास भी तो डिग्री है 1 है, लेकिन 2 इज ग्रेटर देन 1, इस वजह से हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरी बात, अब हमारे पास ये भी तो हमारे पास वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है, दोनों क्या है, वेरिएबल है। अब देखो मैंने इस क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को ना, ये आपसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये बहुत बेसिक चीज है, इसको आप देकर इस तरह के क्वेश्चन को आप देकर ना उस पे क्लिक करोगे, वो आपको ढाह देता है। मैंने कहा था ना, जो एचएससी अथॉरिटीज होते हैं ना, वो आपको समझते हैं कि आप मेडिकल स्टूडेंट हो, आप क्या हो, एक मेडिकल स्टूडेंट हो, आपने बेसिक चीजें सीखी, वो आपकी कंसेप्ट को चेक कर रहा होता है कि उसने हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है ना, किस कंसेप्ट की तरह पढ़ा है, कौन सी चीजें इसे सीखा है, वो मैं बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये तो बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या 2 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, लेकिन यहां पर इसको छोड़ इसको मैं यहां पर समझा दूंगा। अब हाईएस्ट डिग्री क्या 2, तो इस वजह से हमारे पास ये क्या क्वाड्रेटिक बन जाता है। अब इसको देखो, ये हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर, ये हमारे पास b, हमारे पास क्या है a, ये हमारे पास भी वेरिएबल है, और ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, सही है। अब देखो इसकी डिग्री क्या, हाईएस्ट डिग्री 2 है, और इसे हमारे पास ये 1 है, और इसका 2 है, तो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या 2 है, इस 2 से ज्यादा नहीं है। यहां पर 2 जो इस पॉलिनोमियल जो दिया गया है, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, इस वजह से क्वाड्रेटिक है। अब नोट कर दो, एक चीज नोट लिख लो नोटबुक में, कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स दिया था, यानी एक कोएफिशिएंट, देखो यहां पर कोएफिशिएंट जो है ना, वो एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एक देखो यहां बात समझो, यहां पर ना मैं आपको बात बता रहा हूं, यहां पर ना मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको बात, यहां पर देखो, यहां पर जो चीज है ना, वो 5x स्क्वायर, क्या
5x²। अब देखो ये क्या है, कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कोएफिशिएंट एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस वेरिएबल की हमारे पास हाईएस्ट डिग्री जो है ना वो क्या है, 2 है। तो आपने किस चीज पे क्लिक लगाया, जो आपने क्लिक की वो क्या, क्वाड्रेटिक। अगर ये केस था कि हमारे पास इस तरह था, अगर ये केस बना कि 5xy ये बना था क्या, 5xy प्लस 3x प्लस 10, तब आपसे पूछा जा सकता है कि ये हमारे पास कौन सा है, कौन सा हमारे पास पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कौन सा है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर यहां पर तो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 1 है। देखो ना, मैं आपको समझा, एक बार मैं आपको दाज दूंगा ना, देखो यहां पर 1 दिया है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। आप तो समझोगे कि सर इसमें हमारे पास हाईएस्ट डिग्री तो 1 है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट डिग्री या पावर तो 1 है, तो आप किस चीज पे क्लिक करोगे, लीनियर पे। नहीं, इस तरह नहीं है, बात याद रखो। अगर किसी भी बात रखो, इस बात को ना ज़हन में ना डाल दो। अगर 2 वेरिएबल दिए थे, 2 वेरिएबल्स दिए थे, और वो 2 वेरिएबल दोनों एक ही कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे, देखो यहां पर 3 है, नहीं 3, ये 3 क्या है, कोएफिशिएंट है, और इस कोएफिशिएंट के साथ x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, y भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x भी मल्टीप्लाई हो रहा है और y भी, यानी 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और दोनों वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है, दोनों वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट होने की वजह से, देखो डिफरेंट होने की वजह से इसकी जो पावर है वो क्या होती है, एड अप होती है, क्या एड अप होती है। कंडीशन देखो, मैंने आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, यहां पर देखो ना 3xy, यहां पर हमारे पास ये जो कोएफिशिएंट है ये 2 वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, इस वजह से जो इसकी हमारे पास पावर है वो एड अप होती है। यानी 2 वेरिएबल्स अगर हमारे पास दिए गए तो हमारे पास इसका जो पावर है वो क्या, वो एड अप होती है। हमारे पास पावर क्या होती है, पावर हमारे पास क्या होती है, एड अप होती है, क्या एड अप होती है। और एड अप होने के बाद वो हमारे पास क्या बन जाती है, एड अप होने के बाद अगर वो एड अप होने के बाद अगर उसकी पावर क्या बना, पावर इज इक्वल टू 2, तब हमारे पास ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, तब क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। अब देखो 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल एक ही कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस केस में ये एड अप होगी, तो हमारे पास 1। अब देखो मैं यहां पर बताओ, यहां पर क्या दिया गया, 2xy दिया गया, 3xy दिया गया, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। अब जो दोनों को वेरिएबल दिए गए, इसकी जो पावर है इसको हम सम अप क्या करेंगे, सम अप कर देंगे, यानी ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये 2 बन गया। अब इसकी जो हमारे पास क्या है, इसकी जो पावर है हमारे पास क्या बन गया, 2 बन गया। इस वजह से हम इस इक्वेशन को हमारे पास क्वाड्रेटिक में शुमार करेंगे, न कि लिनियर में। लिनियर नहीं होगा, बात याद रखो, क्या होगा, लिनियर नहीं होगा। अगर हमारे पास इस तरह अगर कोई भी कोएफिशिएंट 2 वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और दोनों हमारे पास डिफरेंट हो, तब हमारे पास इसकी जो हमारे पास पावर है वो क्या होगा, सम अप होगा, ऐड होगा। तो ऐड होने के बाद जो इसका पावर बना हमारे पास वो क्या होगी, वो हमारे पास उसके मुताबिक हम करेंगे। अगर हमारे पास यहां पर XYZ दिया था, XYZ, अब x की पावर भी 1 है, y की भी 1 है, z की भी 1 है, तो हमारे पास की हाईएस्ट पावर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो 3 हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं है, वो क्यूबिक में शुमार होता है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। अब इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को 5, अभी क्या है, कोएफिशिएंट है। अभी कोएफिशिएंट 2 हमारे पास वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x, एक z एंड y। z की हमारे पास क्या है, b पावर 1 है, y की भी 1 है, इन दोनों को एड अप कर दो तो हमारे पास क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। अब 2 बन गया, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस वजह से क्वाड्रेटिक होगा। इसी तरह 6ab 2 वेरिएबल है और हमारे पास दोनों की पावर क्या है, 1 है, दोनों को क्या कर दो, एड अप कर दो, हमारे पास 1 + 1 क्या, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, 2 आया, तो इस वजह से क्वाड्रेटिक होगा। बेसिक चीज है ना, बेसिक चीज से मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, अप्लाई करना आपका काम है। यानी एग्जामिनेशन में जब आप बैठोगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, उसको अप्लाई करना आपका काम है। वहां पे मैं आपके साथ नहीं हूंगा, ये बात बता दूं, वहां पे मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपने इस तरह करना है, मैंने आपको यहां पे बताना है। उसकी प्रैक्टिस करो ना, इस तरह की हमारे पास डिफरेंट एमसीक्यूज बना लो, क्वेश्चन बना लो, खुद से बना लो। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर, यानी इस लेक्चर के एंड पे ना मैं आपको ना सबके हमारे पास क्या दूंगा, होमवर्क दूंगा। ये ना बहुत अलजेब्रा इस बहुत हमारे पास क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से ना एट द एंड ऑफ द लेक्चर हमारे पास दो टॉपिक लेते हैं। कौन से, इसी हमारे पास पॉलिनोमियल के बेस पे, हमारे पास जो कि हमारे पास डिग्री के हमारे पास बेस पे हमने
टाइप्स बनाए थे ना, दो और टाइप रहते हैं, एक क्यूबिक एक और है। उसके बाद वो दो हमारे पास इस स्लाइड पे हो जाएंगे। इस दोनों स्लाइड पे मैं आपको होमवर्क दूंगा, इस दोनों स्लाइड पे मैं आपको होमवर्क दूंगा और आपने वो होमवर्क जरूर करना है। देखो हम लोगों ने हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझ लिया और उसकी हर तरह की इंस्टीट्यूट के तरीके से मैं आपको कराऊंगा। और यहां पर मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूं, यानी ये होमवर्क ना यहां से स्टार्ट होगा, यानी इसमें ना आपकी हर तरह की कंसेप्ट छुपा हुआ है और इंशाल्लाह आपने इसको सोल्व करना है, छोड़ना नहीं। मैं बताऊंगा किस तरह सोल्व करना है। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह हमने पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल वो है जिसमें हमारे पास क्या हो, 1 डिग्री हो, और क्वाड्रेटिक वो है जिसमें हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट डिग्री जो होते वो 3 होता है। यानी आपने एक ऐसी हमारे पास वेरिएबल ढूंढना है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 3 हो। अगर 3 से ज्यादा था तो वो हमारे पास क्या, क्यूबिक नहीं होगा। अगर 3 से कम था तो हमारे पास क्यूबिक नहीं होगा। तो हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, हमारे पास 3 होना चाहिए। कम हो सकता है, यानी 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट आपने ढूंढना है। हाईएस्ट क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो हाईएस्ट 3 डिग्री पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसकी जनरल फॉर्म देखो, मैंने कहा था कि हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 3। अब देखो मैं इसकी जनरल फॉर्म लिख रहा हूं। ये जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, यहां पे देखो ax की क्यूब bx की स्क्वायर और cx यहां पर इसका सिर्फ 1 होता है। अब देखो हाईएस्ट हमारे पास क्या है, हाईएस्ट हमारे पास 3 है, 2 भी है, 1 भी है। अब देखो ना, मैंने कहा ना यहां पर तीनों मौजूद है, 1 डिग्री भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है। लेकिन आपने इसको किस कैटेगरी में रखना है, क्यूबिक में रखना है। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट जो 3 है। अगर ये 3 ना होता, अगर सिर्फ bx स्क्वायर होता तो तब आप इसको क्वाड्रेटिक में रखते। तो आपने ना, अगर आपने किसी भी पॉलिनोमियल को डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, आपने डिग्री देखना है कि कौन सा डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री देखना है। ये नहीं, हाईएस्ट डिग्री, जिसकी डिग्री हाईएस्ट होगी वो हमारे पास वही पॉलिनोमियल। जिस तरह हम कहते हैं कि ना हमारे पास लीनियर में अगर हाईएस्ट डिग्री क्या 1 हो, क्वाड्रेटिक में हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 2 हो, मतलब 1 से ग्रेटर होना चाहिए। इसी तरह क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखो मैं आपको एग्जांपल कर रहा हूं। एग्जांपल 1 में ये है कि हमारे पास x की क्यूब इज प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। अब देखो ये एक वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। अब इसकी पावर चेक करो, एक्सपोनेंट या डिग्री चेक करो। अब देखो इसकी हमारे पास, इस x की डिग्री हमारे पास क्या है, 3 है। चलो इस x की हमारे पास जो वेरिएबल है इसकी 2 है, इसका 1 है। कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास ये रूल फॉलो कर रहा है, इस वजह से हमारे पास क्या क्यूबिक है। यानी आपने इसको कंसिडर नहीं करना कि हमारे पास के 2 भी है, 1 भी है, हम तीनों कहेंगे, नहीं, आपने हाईएस्ट फाइंड करना है। हाईएस्ट डिग्री जो होगी वही हमारे पास वही पॉलिनोमियल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, यहां पर 3x की क्यूब प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2x की 2 प्लस 9। अब देखो यहां पर ये जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है, 2 है, एक्सपोनेंट 2 है, डिग्री 2 है। अब देखो ये भी तो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की हाईएस्ट क्या है, हमारे पास डिग्री 3 है, तो हमारे पास 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इस वजह से ये हाईएस्ट जो है ना वो 3 है, इस वजह से इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये बेसिक चीज इसी को मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं। अब देखो यहां पर देखो 3x की क्यूब माइनस ax माइनस 18। अब देखो ये तो भी वेरिएबल है, x वेरिएबल है, यहां पर भी x वेरिएबल है। इस x की हमारे पास डिग्री क्या है, 1 है, और इसकी डिग्री क्या है, 3 है, तो 3 हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है, तो इस वजह से हमारे पास क्या है, क्यूबिक है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्वाड्रेटिक में समझाया कि हमारे पास अगर मैं फिर बता रहा हूं, अगर किसी भी वेरिएबल के साथ हमारे पास एक ही जगह पे दो हमारे पास क्या हो, अगर किसी कोएफिशिएंट के साथ, बात याद रखिए, अगर किसी भी कोएफिशिएंट के साथ हमारे पास वेरिएबल 2, 3, 4 वेरिएबल मौजूद हो, तो उसकी जो हमारे पास डिग्री होगी वो एड अप होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि 3xyz प्लस 2x की स्क्वायर प्लस 1x प्लस 9। अब मुझे बताओ कि ये कौन सा हमारे पास पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, फाइंड करनी है। क्वेश्चन है ना, लेट करो, ये क्वेश्चन आपके हमारे पास किसी टेस्ट में आया, तो आपने किस तरह फाइंड करना है। मैंने कहा था कि अगर किसी भी, यहां पर देखो
मैंने कहा कि अगर किसी भी कोएफिशिएंट के साथ हमारे पास मल्टीपल हमारे पास वेरिएबल आया, तो इसकी हमारे पास क्या, हमारे पास जो डिग्री होगी, क्या जो डिग्री होगी या पावर होगी, वो क्या होगी, एड अप होगी। क्या होगी, एड अप होगी। क्या होगी, एड अप होगी। ये बात याद रखना। अब इसकी देखो, इसकी डिग्री, एक्स की डिग्री 1 है, y की हमारे पास 1 है, z की 1 है, तीनों को प्लस कर दो तो हमारे पास 3 बनता है। देखो दाज क्या दिया जा रहा है, आप तो समझेंगे कि ये हमारे पास 2x की स्क्वायर जो ना हाईएस्ट डिग्री यहां पर 1 है, हाईएस्ट तो 2 होना चाहिए, लेकिन रूल ये कहता है, मैथ ये कहता है कि आपने इसको ये कंसीडर नहीं करना कि ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है, लेकिन कहता है कि ये हमारे पास किसी भी कोएफिशिएंट के साथ अगर मल्टीपल वेरिएबल्स आ रहे हैं और उनकी हमारे पास डिग्री क्या हो, दिया गया हो, तो हमारे पास इसको एड अप कर दो तो वही पॉलिनोमियल होगा। अब इन दोनों को एड अप कर दो, 1 + 1 + 1 हमारे पास कितना आया, 3 आया। क्या, 3 आया। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या होगा, क्यूबिक होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। मैंने आपको सोल्व करा दी, मैंने आपको ट्रिक बता दी कि आपने इस तरह की जनरली इस तरह एमसीक्यूज पूछा जाता है, ये ना इसको सोल्व करना, इस तरह की एमसीक्यूज हर कोई सोल्व कर सकता है, लेकिन वो ट्रिकी एमसीक्यूज देता है ताकि आप उसमें फंस जाए, आप गलती कर सके। अब उसने ये एमसीक्यूज दिया है, आप तो इस तरह सोल्व करोगे कि सर हमारे पास यहां पर हाईएस्ट डिग्री तो 2 है, वहां पर 1 है, लेकिन रूल ये नहीं कहता। रूल ये कहता है कि अगर किसी भी कोएफिशिएंट के साथ मल्टीपल वेरिएबल्स हो, क्या, अगर किसी भी कोएफिशिएंट के साथ मल्टीपल वेरिएबल्स हो, तो तब आपने उसकी जो हमारे पास पावर है या डिग्री है या एक्सपोनेंट है, आपने इसको एड अप करना है, तब जाकर आप उसकी पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं और बता सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अब देखो क्यूबिक हमारे पास क्या, क्यूबिक हो गया। अब हम बाय क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जिसकी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो। अब यहां पर कहते हैं बाय, बाय का मतलब क्या है, 2, यानी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, जिसका हमारे पास पावर क्या हो, 4 हो, बाय 4, बाय क्वाड्रेटिक, यानी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक में हमने क्या पढ़ा था, हाईएस्ट डिग्री 2, तो यहां पर हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक मतलब इसके हमारे पास एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। देखो क्वाड्रेटिक मैंने आपको पढ़ाया था कि उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट या डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो यहां पर बाय क्वाड्रेटिक है, तो 2 + 2 4, तो वो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक। अब अगर हाईएस्ट डिग्री, क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, यहां पर मैंने ये दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ है, यहां पर हाईएस्ट डिग्री 5 है, ये अपने बताना है, ये अपने क्या करना है, 5 डिग्री पॉलिनोमियल, क्या 5 डिग्री पॉलिनोमियल। तो अगर 5 था किसी भी हमारे पास एक वेरिएबल हमारे पास एक्सपोनेंट या डिग्री, तो उसको हम क्या कहते हैं, 5 डिग्री पॉलिनोमियल। अब यहां पर 4 है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक, इन स्पेशल नेम है। अब बाय क्वाड्रेटिक क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, वो पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 4 हो, तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल के तुम पहले जनरल फॉर्म देखो। अब देखो इस जनरल फॉर्म में आप देखो, जरा गौर से देखो, यहां पर हमारे पास ax की 4, bx की 3, dx की 2, ex की 1, ये देखो। अब देखो डिग्री 1 भी मौजूद है, डिग्री 2 भी मौजूद है, डिग्री 3 भी मौजूद है, डिग्री 4 भी मौजूद है। तो आपसे कहेगा कि ये हम देखो, एक और क्वेश्चन भी मैं बता दूं, आपसे जनरल फार्मूला या जनरल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि लीनियर फॉर्म की जनरल फॉर्म, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या है, क्यूबिक की जनरल फॉर्म क्या है, बाय क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या है। ये भी एमसीक्यूज बन सकता है, एमसीक्यूज दे सकता है। अब यहां पर देखिए ना, यहां पर x की क्यूब हाईएस्ट डिग्री कौन सा है, इन तीनों में देखें 1 2 3 4, हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 हो, तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब एग्जांपल की तरह समझेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हमारे पास ax की 4 प्लस से 1x की 3 8। अब देखो यहां पर डिग्री हमारे पास 3 भी है और 4 भी है, हाईएस्ट कौन सा है, 4 है, तो इस वजह से हम इसको बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। 3 भी है, लेकिन मैं क्यूबिक क्यों नहीं कहता, क्योंकि मैंने हाईएस्ट को सिलेक्ट करना है, हाईएस्ट सेलेक्ट करना है, तो इस वजह से हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, 3x की 4 प्लस 9x की 3, हमारे पास प्लस 8x की 2 प्लस 9x और -8। अब इसमें देखो हमारे पास 1 से शुरू करो, यहां पर डिग्री 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। आप किसको मतलब इस हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया गया है, इसको कौन सी कैटेगरी में रखोगे, आप तो लीनियर में नहीं रख सकते,
क्वाड्रेटिक में नहीं रख सकते, क्यूबिक में नहीं रख सकते, हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक में रखोगे, क्योंकि हमने किस चीज को प्रेफर करना है, हमारे प्रेफर जो होगी ना वो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होगी, तो हमारे पास इसमें हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो इस वजह से ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, 3x की 4 प्लस 8 स्क्वायर माइनस 17। अब देखो यहां पर 2 भी है, यहां पर 4 भी है, लेकिन कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो हाईएस्ट डिग्री तो 4 है, तो इस वजह से हमारे पास अब जो ये पॉलिनोमियल दिया गया है ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मेरे मकसद क्या है, मेरे मकसद ये है कि अगर आपने किसी भी हमारे पास पॉलिनोमियल को डिटरमाइन करना है डिग्री के बेस पे, आपकी हमारे पास क्या होना चाहिए, आपने फाइंड करना है कि हाईएस्ट डिग्री कौन सा है, आपने किसको फेवर करना है, आपने हाईएस्ट डिग्री को फेवर करना है। मतलब ये है यू शुड टू फाइंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ द एनी वेरिएबल, यानी आपने किसी भी वेरिएबल मिक्स दिया जा सकता है, यानी ये इसका मतलब ये नहीं कि स्टार्ट में दिया गया होगा, ये मिड में भी दे सकता है, एंड में भी दे सकता है, आपने हाईएस्ट फाइंड करना है किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है, डिग्री होता है, यह हमारे पास पावर या ये होता है। तो अब देखो ये हमारे पास आज का जो हमारा लेक्चर था, बेसिकली ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने स्टार्ट की कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। मैंने आपको उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिटेल बता दी कि इसमें कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, वो बता दिया। अब फिर उसकी स्लाइड के लास्ट में मैंने आपको पॉलिनोमियल बताया कि पॉलिनोमियल क्या है, फिर मैंने उसकी हमारे पास टाइप्स बता दी कि हमारे पास पॉलिनोमियल को हम किस बेस पे कितने टाइम में डिवाइड करते हैं, और ये लास्ट हमारे पास स्लाइड था जिसमें बेसिकली हमने क्यूबिक और बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा। अब लास्ट में ना मैं आपको होमवर्क दूंगा, मैं होमवर्क ना दूं मुझे सुकून नहीं आता, होमवर्क दूंगा, जब आप होमवर्क करोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस होगी, यानी जितनी बातें मैंने की ये होमवर्क उसका निचोड़ है, ये होमवर्क उसका निचोड़ है। पहला हमारे पास होमवर्क क्या है, कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री, यानी पॉलिनोमियल दिए गए हैं, आपने इसकी डिग्री फाइंड करना है, डिग्री फाइंड करने के बाद उसको नाम देना है कि कौन सी पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बायक्वाड्रेटिक है, 5 डिग्री पॉलिनोमियल है। ये 5 चीजें अपने फाइंड करने, कौन सा, क्या ये पॉलिनोमियल जो दिया गया है कौन सा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बायक्वाड्रेटिक है, या 5 डिग्री पॉलिनोमियल है, या 6 डिग्री या 7 डिग्री मैक्सिमम, लेकिन मैंने 5 डिग्री तक इसको लिमिट रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, आपने सॉल्व करना है, इसकी आंसर मुझे चाहिए, कमेंट कर देना, हर क्वेश्चन जो होमवर्क दिया गया उसको हर क्वेश्चन की आंसर मुझे चाहिए। अगर आप वाकई कहते हो कि मैंने कुछ सीखा है इस वीडियो से जो मैंने डिलीवर की है, तो आपका ना यही हक बनता है, यही हक बनता है, जो आपने 1 घंटा वेस्ट की मुझे दिया तो उसका ना प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट यही है कि आप मुझे इसकी आंसर बता दो, आंसर बताना है, जरूर बताना है, कमेंट करना है। अगर आपको कुछ समझ ना आए, ये सारी चीजें मैंने लिखा हुआ है, मैं इंशाल्लाह इसकी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यानी जो मैं आपको अलजेब्रा करा रहा हूं इसकी नोट्स, मुकम्मल नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन हमारे पास अरिथमेटिक की नोट्स मेरे पास नहीं है, इसके नोट्स में मुकम्मल नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हमारे पास देखो 8x + 7 पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा 6x स्क्वायर + 7x - 7 डिवाइडेड बाय 2, आपने डिग्री फाइंड करनी है और बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2t3 - 5 स्क्वायर + 8। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि 5 प्लस इसके पास इसके साथ कुछ नहीं है, प्लस है, सही है, प्लस 5 + 2y स्क्वायर - 6y3। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि 4t का 4 माइनस हमारे पास 9t का क्यूब -80 + 18। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि 5x का 4 + 2x का 5 8 + 8। देखो ना यहां पर डिग्री देखो, हाईएस्ट डिग्री जो है ना उसको सेलेक्ट कर दो और उसके मुताबिक उसको नाम दे दो, बस यही है काम, और कुछ नहीं है। कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बायक्वाड्रेटिक है, 5 डिग्री पॉलिनोमियल है, 6 डिग्री पॉलिनोमियल है, 7 है, 8 है, नाम दिया जा सकता है, लेकिन 4 तक मैंने आपको नाम बता दी कि 4 जो डिग्री पॉलिनोमियल होती है उसको हम बायक्वाड्रेटिक कहते हैं, लेकिन उसके बाद हम नाम देते हैं 5 डिग्री पॉलिनोमियल, 6 डिग्री पॉलिनोमियल, 7 डिग्री, 8 डिग्री ना मिनिमम। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये होमवर्क है, होमवर्क कि फाइंड वेरिएबल कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी इस हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिए गए इसमें आपने क्या फाइंड करना है, कांस्टेंट, वेरिएबल और कोएफिशिएंट फाइंड करना, ये मैंने आपको बताया। अब देखो पहला क्वेश्चन ये है कि 6x + 13, दूसरा क्वेश्चन ये है कि x
प्लस 8y प्लस 9z प्लस 19। तीसरा क्वेश्चन ये कि ax प्लस by प्लस c। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि 5x की क्यूब प्लस 2x की स्क्वायर प्लस 5। ये आपके साथ क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, राइट डिग्री ऑफ द फॉलोइंग, यानी आप देखो यह ये काम हो गया कि ये कौन सी फॉर्मूला, आप कहते हैं इसकी डिग्री फाइंड कर दो। आप कौन सी डिग्री को हमारे पास प्रेफर करोगे, मैंने आपको बताया हाईएस्ट डिग्री को प्रेफर कर दो कि कौन सा डिग्री है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 7a प्लस 8। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3x की स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तीसरा हमारे पास ये है कि हमारे पास x की क्यूब प्लस 4x की स्क्वायर प्लस 6x प्लस 19। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन 2x की y प्लस 3x प्लस 9। हमारे पास पांचवा क्वेश्चन ये है कि x की 4 माइनस 8x की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर माइनस 9। समझ आ रहे, नजर आ नहीं आ रहे? अब देखो क्लियर ना, अगर वीडियो की रिजोल्यूशन कम है तो आप जाकर वहां पर इसको एडवांस कर दो, 1080 कर दो, 1080 कर दो। तो जब आप वहां पे रखोगे ना क्लियर, जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, इसकी हमारे पास 4K में मौजूद होता है। कितने 4K में, 4K हाईएस्ट रिजोल्यूशन होती है, हाईएस्ट हमारे पास, यानी इससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि 2 3 की क्यूब प्लस 3t प्लस 8। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि 3xyz प्लस 2x की y प्लस 3x प्लस 9। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ना मुझे चाहिए, इस क्वेश्चन ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखता हूं आप किस तरह सॉल्व करते हैं। अब मैं देखता हूं कि आपकी कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, आपने कुछ सीखा या नहीं। इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो ये दिया गया है। अब कुछ लास्ट क्वेश्चन ये है कि 4x की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर प्लस 9। अब ये सॉल्व करना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने अलजेब्रा को स्टार्ट की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी हमने एक ओवरव्यू ली कि हमारे पास कि अगर किस तरह के क्वेश्चन आपसे इसी टेस्ट में पूछा जा सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जो अलजेब्रा मैंने स्टार्ट की है ये स्टार्टिंग है। आगे इंशाल्लाह हम इसके बाद हम इंशाल्लाह लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर जाकर लास्ट में हम दो वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। एक क्वाड्रेटिक, एक हमारे पास वेक्टर थ्योरम, एक हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है, और लास्ट में हम फैक्टराइजेशन को पढ़ेंगे। अगर वेक्टर से पहले हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाए तो बेहतर होगा। मैं खुश करूंगा कि फैक्टराइजेशन से थ्योरम से पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन करा दूं। Thank you for listening me.